जूना भवनाथ महादेव का संपूर्ण इतिहास और रहस्य। साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर से लगभग 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मऊ गांव आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यहां स्थित जूना भवनाथ महादेव का मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह भारत की प्राचीन सभ्यता, वास्तुकला और आध्यात्म का एक ऐसा जीवंत केंद्र है जो हमें हजारों साल पीछे ले जाता है। अक्सर लोग जूनागढ़ के भवनाथ मंदिर के बारे में जानते हैं, लेकिन हिम्मतनगर का यह जूना भवनाथ अपने आप में एक अनूठा रहस्य समेटे हुए है। यहाँ की शांति, हाथमती नदी का संगीत और पत्थरों पर उकेरी गई कलाकृतियां किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती हैं। इस मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसका संबंध महाभारत काल से है। स्थानीय लोक कथाओं और बुजुर्गों के अनुसार जब पांडव कौरवों से छल हारने के बाद 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास पर थे, तब उन्होंने साबरकांठा के इन घने जंगलों में शरण ली थी। कहा जाता है कि माता कुंती और पांडवों ने अपनी दैनिक शिव पूजा के लिए इस स्थान का चयन किया था। भीम ने अपनी गदा से यहाँ एक जल स्रोत उत्पन्न किया था और अर्जुन ने यहाँ महादेव की तपस्या की थी। यहाँ स्थापित शिवलिंग को स्वयंभू माना जाता है, यानी वह जो स्वयं प्रकट हुआ हो। इसे जूना, पुराना इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह आधुनिक मंदिरों के बनने से बहुत पहले पांडवों द्वारा पूजित स्थान था। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें और पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट्स को देखें, तो यह मंदिर 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच का प्रतीत होता है। मंदिर की बनावट में इस्तेमाल किए गए पत्थर और उन पर की गई बारीक नक्काशी गुप्त काल और सोलंकी काल के शुरुआती दौर की झलक दिखाती है। मंदिर परिसर में बिखरे हुए प्राचीन स्तंभ, खंडित मूर्तियां और नक्काशीदार पत्थर इस बात का प्रमाण हैं कि प्राचीन समय में यहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर परिसर रहा होगा। यहाँ की मूर्तियों में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और माता शक्ति के विभिन्न रूपों को पत्थरों पर इतनी बारीकी से उकेरा गया है कि उनकी आंखों के भाव और कपड़ों की सिलवटें आज भी साफ दिखाई देती हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां इस महान विरासत को देख सकें। मंदिर की वास्तुकला मुख्य रूप से नगर शैली पर आधारित है। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही एक ठंडी हवा का एहसास होता है। यहाँ का शिवलिंग जमीन की सतह से थोड़ा नीचे स्थित है, जो प्राचीन शिव मंदिरों की एक खास पहचान है। मंदिर के बाहरी हिस्से में अप्सराओं, देवी देवताओं और नर्तकियों की मूर्तियां बनी हैं। इन मूर्तियों को देखकर प्राचीन भारत की संपन्न कला का पता चलता है। पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी सीमेंट या गारे का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि पत्थरों को एक दूसरे के खांचों में फंसाकर बनाया गया है, जो उस समय के इंजीनियरों की बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहाँ की मिट्टी में भी महादेव का अंश है। लोग कहते हैं कि पुराने समय में इस मंदिर के आसपास के जंगलों में कई सिद्ध साधु गुफाओं में तपस्या करते थे और आज भी कई बार रात के समय मंदिर परिसर से शंख और घंटियों की आवाज सुनाई देती है, जबकि वहां कोई मौजूद नहीं होता। यहाँ आने वाले बीमार व्यक्ति अगर हाथमती के पवित्र जल में स्नान कर महादेव के दर्शन करें, तो उन्हें कष्टों से मुक्ति मिलती है। यूं तो यहाँ साल भर भक्तों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन श्रावण मास के हर सोमवार को यहाँ का नजारा किसी कुंभ मेले जैसा होता है। पूरा क्षेत्र बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठता है। महाशिवरात्रि पर यहाँ एक बहुत विशाल मेला लगता है, जिसमें साबरकांठा, अरवल्ली और राजस्थान से भी लोग आते हैं। इस मेले में स्थानीय आदिवासियों की संस्कृति, लोक संगीत और नृत्य देखने को मिलता है। यह मेला आपसी भाईचारे और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। जूना भवनाथ महादेव का मंदिर केवल ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह हमारी आस्था,
हमारे गौरवशाली इतिहास और हमारी प्रकृति का रक्षक है। यदि आप शांति की तलाश में हैं, इतिहास को करीब से देखना चाहते हैं या महादेव की भक्ति में लीन होना चाहते हैं, तो मऊ गांव का यह मंदिर आपके लिए सबसे उत्तम स्थान है। हमें अपनी इन धरोहरों का सम्मान करना चाहिए और इनके संरक्षण में अपना योगदान देना चाहिए। साबरकांठा की यह धरती वास्तव में महादेव के आशीर्वाद से धन्य है।